बैंक बैलेंस में पैसा जमा रखने वालों, करोड़ों की जमीनों जायदाद लेने वालों, तुम समझते हो ये मेरा माल है, मेरा माल है। आपने फरमाया नहीं, वो तेरा माल नहीं। तेरा माल वही है जिसको तुमने खाया, तेरा माल वही जिसको तुमने पहना, तेरा माल वही जिसको तुमने अल्लाह की राह में खर्च किया। अब तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, या आपने फरमाया, लेकिन आपने वार्निंग दे दी, वार्निंग दे दी आपने कि माल के चक्कर में लोग एक दूसरे को कत्ल और मर्डर किया करेंगे। माल के चक्कर में लोग अल्लाह को भूल जाएंगे, अल्लाह को भूल जाएंगे। आज यही तो हाल है, आजान हो रही है मस्जिदों से, लेकिन माल के चक्कर में लोग नमाज पढ़ने नहीं जा रहे, खेती बाड़ी के चक्कर में लोग नमाज को छोड़ बैठे, दुकान के चक्कर में लोग मस्जिद को भूल गए, कारोबार के चक्कर में, दुनिया के चक्कर में लोगों ने मस्जिद को भुला दिया, अल्लाह को भुला दिया और माल जमा करने में लगे हुए हैं। इसी के ताल्लुक से तो अल्लाह ने फरमाया ये माल एक नेमत है, लेकिन कहीं आपके लिए जहन्नम में जाने का जरिया ना बन जाए। कितना कमाइएगा, कितना कमा सकते हैं? क्या आप इतना कमा लें कि आपको अगर कोई बीमारी आए तो अपने माल से आप उस बीमारी को ख़त्म कर दें? क्या आप इतना कमा लें कि उस पैसे से आप जहन्नम से अपने आप को बचा लें? क्या आप इतनी दौलत कमा सकते हैं कि आप उस दौलत से अज़ाब कब्र से बचा सकते हैं? क्या आप इतना पैसा कमा सकते हैं? मेरे भाइयों नहीं। आप जवाब देंगे मौलवी साहब ये कैसे हो सकता है कि मैं इतना पैसा कमा लूँ कि अज़ाब जहन्नम से अपने आप को बचा लूँ, अज़ाब कब्र से अपने आप को बचा लूँ? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जब नहीं हो सकता है तो इस माल के चक्कर में इतना दीवाना और इतना पागल और इतना मजनू क्यों है? नमाज से कोई मतलब नहीं है, अल्लाह से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हाय रे पैसा, हाय रे पैसा, हाय रे पैसा, हाय रे दौलत, हाय रे दौलत। आप जरा तसव्वुर कीजिए, खातून पैसा भर करके पूरी अटैची लेकर के हॉस्पिटल पहुंचती है, खातून एक हॉस्पिटल पहुंचती है, दौलत वाली, पैसा वाली, अरबों की वो मालिक है, अरबों की। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर से कहते मेरा इलाज करो। डॉक्टर ने इलाज किया, चेकअप किया, उसके बाद डॉक्टर ने जवाब दिया खातून अब आपके अंदर जो बीमारी है कैंसर की, ये लास्ट स्टेज को पहुंच चुका है, लास्ट स्टेज को पहुंच चुका है। अब आपको इस बीमारी से कोई बचा नहीं सकता है। औरत कहती जितना पैसा चाहो लो, जितनी दौलतें चाहिए तुम ले सकते हो, लेकिन हमें इस बीमारी से निजात दो। डॉक्टर कहता नहीं, तुम पैसा दे दे करके भर दो, लेकिन हम तुम्हें इस बीमारी से बचा नहीं सकते। औरत चीख करके कहती है, पैसा निकालते गई और हवा के अंदर बहाती चली गई, फेंकती चली गई और बोलती चली गई, हाय रे मेरी दौलत, हाय रे मेरा पैसा, हाय रे मेरा माल, हाय रे मेरा खजाना किस काम का, जिस माल से हम अपनी सेहत खरीद नहीं सकते, जिस पैसे से हम अपनी बीमारी दूर नहीं कर सकते, ये दौलत, ये पैसा किस काम का? मेरे भाइयों, पैसा कमाओ उतना ही जितना तुम कमा करके दुनिया हासिल कर सकते हो और आखिरत हासिल कर सकते हो, लेकिन इतनी दौलत न कमाओ कि जिसके जरिए से दुनिया आखिरत दोनों तबाह हो बर्बाद हो जाए। बहुत से लोगों को देखिए, पैसा की वजह से आदमी घमंडी हो जाता है, तकब्बुर उसके अंदर आ जाता है और ऐसा चलेगा लगता कारून का भाई चल रहा है। पैसा आ गया, आदमी को सलाम नहीं करता है, दौलतें आ गई, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पैसे वाला बन गया है।
अल्लाह की कसम, जमीन ने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास दौलत के खजाने इतने ज्यादा कि जिनकी चाबियां लेकर के कई कई जानवरों पे लाद करके वो जाया करता था, लेकिन घमंड और तकब्बुराना अंदाज में चलता था। अल्लाह को यादा पसंद नहीं आई कि मेरा बंदा हो करके तकब्बुर करे, घमंड करे, ये पैसा ये दौलत हमने दी है और ये बंदा तकब्बुर कर रहा है। अल्लाह को ये अदा पसंद ना आई और अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन इस बंदे को तो जमीन के अंदर धंसा दे। फखसफना बिही व बिदारिही अर्ज़, फरमाया ऐ जमीन तो इस बंदे को जमीन के अंदर धंसा दे। कारून के ताल्लुक से आता है कि कारून इतना तकब्बुराना अंदाज में चल रहा था, पैसे की वजह से, दौलत की घमंड की वजह से, दौलत की वजह से अल्लाह को यादा पसंद ना आई और अल्लाह ने उस बंदे को जमीन के अंदर धंसाया और इतना धंसाया, अल्लाह के नबी फरमाते इला यौमिल क़यामा, क़यामत तक वो बंदा अपनी दौलत के साथ धंसता ही चला जाएगा। इसी वजह से पैसा अगर अल्लाह तबारक व तआला की नेमत, अगर दौलत मिली है तो घमंड नहीं, तकब्बुर नहीं, अल्लाह का शुक्र और अदा करना चाहिए। और पैसे वाला ही सबसे बड़ा कंजूस होता है आज के दौर में। मस्जिद में देने की बात आए, मदरसों में देने की बात आए तो मैं सबकी बात नहीं कर रहा, इल्ला माशाअल्लाह कुछ होंगे दौलत वाले लोग जो पैसा देते हैं, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े और पैसे वाले के पास जाइए कि मदरसा बना रहे, मस्जिद बना रहे, दीजिए, एक गरीब आदमी से भी कम पैसा देने लगता है। पैसे से उसको इतनी ज्यादा मोहब्बत हो जाया करती है। तसव्वुर कीजिए आप। इसी वजह से कुरान करीम कहता वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, ऐ मेरे बंदो जो रोजी हमने तुम्हें दी है, जो माल हमने तुम्हें दिया है, इसी माल को तुम खर्च करो। मेरा माल है मुझे दे दो, ये माल हमने तुम्हें दिया है, ये दौलत हमने तुम्हें दी है, आज जरूरत है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मेरे प्यारे साथियों, कई पिछले जमाने से लेकर के आज तक जितने भी ऋषि मुनि पैगंबर इस रोए जमीन के अंदर, धरती के अंदर आए, उन नबियों ने लोगों को जिंदगी गुजारने का तरीका आपने बता दिया। हर दौर के अंदर माल को बाकायदा ये बताया गया, ये माल कयामत के दिन आपको जन्नत में जाने का जरिया भी बन सकता है और जहन्नम में जाने का जरिया भी बन सकता है। हिंदू धर्म के अंदर भी मौजूद है दानम दिच्छता, अपनी पैसे को, अपनी दौलत को दान करो, अल्लाह के राह में खर्च करो, दानम दिच्छता। और इस कुरान तो यही कहता वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, अपने माल को अल्लाह के राह में खर्च करो। अनफिक उनफिक अलैहि, खर्च करो, तुम्हारे पर खर्च किया जाएगा। यह हदीस है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की। लेकिन मेरे भाइयों, दौलत होने के बावजूद एक एक बिल्डिंगें लोग बना रहा है, हाँ, गाड़ियां खरीद रहा है, लेकिन अगर अल्लाह के घर बनाने की बात आए, बोली साहब मेरी तरफ से 5,000 लिख दो, वो 2 लाख 5 लाख दे सकता है अकेले, लेकिन माल से इतनी मोहब्बत है कि वो अल्लाह के राह में खर्च नहीं करता। तसव्वुर कीजिए आप, गौर कीजिए, अल्लाह के राह में अपने माल को खर्च नहीं कर रहा है। फरमाया ला तुलिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ऐ मेरे बंदो कहीं माल और दौलत कहीं तुम्हें अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की भक्ति से दूर न कर दे। आज माल औलाद की वजह से, माल और दौलत की, माल और औलाद की वजह से लोग अल्लाह के जिक्र को भूल गया है। माल से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि अल्लाह को भूल बैठा है। दौलत के अंबार, दौलतमंदो, पैसा वालों सुनो, हाँ गौर से सुनो, अल्लाह की कसम, पैसा वाला जो आदमी होता है, अल्लाह की ये बहुत बड़ी नेमत तुम्हारे ऊपर है कि अल्लाह ने दौलत से नवाजा है। अब इस दौलत को, इस नेमत को तुम गलत जगह पे खर्च मत करो। हाँ, इन लोगों को देखो, जब शादी ब्याह का मौका आता है लाखों में खर्च करता है, जब कहीं इनको शहर वगैरह में जाना हो तो बड़े बड़े होटल में जाकर कयासी करता है,
बियर बार की दुकान में अपने पैसे को बहाता है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, गौर करो, पैसा इनके लिए हलाकत का सबब बन चुका है। इसी वजह से कुरान ने बाकायदा ताकीद की है और अल्लाह ताला ने वार्निंग दी है कि पैसा दौलत की वजह से कहीं तुम अल्लाह के जिक्र को भूल ना जाओ। दौलत वाला कहता हमें क्या जरूरत है अल्लाह को याद करने की, हमारे पास तो पैसे हैं, हम क्यों याद करें, हम क्यों याद करें अल्लाह को। अल्लाह को वो याद करे जो गरीब आदमी है, वही अल्लाह से मांगे। मेरे भाइयों, नहीं, ये पैसा, ये दौलत अल्लाह ने दिया है, उस अल्लाह को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि अल्लाह ताला अगर तुझे चाहता तो गरीब भी बना सकता था, गरीब भी बना सकता था। लेकिन अल्लाह ने अगर दौलतमंद बनाया है तो अल्लाह का शुक्र सबसे ज़्यादा तुम अदा किया करो।